की संस्कृत क्लास में स्टूडेंट्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे थे कारक। तो आज हम कारक की चतुर्थी विभक्ति है वो पढ़ेंगे, अर्थात कौन सा कारक पढ़ेंगे? संप्रदान कारक पढ़ेंगे। तो जो मैंने कल पढ़ाए थे वो वीडियो देखे होंगे, समझ में आए कि नहीं आए ये बताओ पहले तो। टीना, यस मैम। समझ में आ गए क्या? यस मैम। ठीक है, तो अब आगे हम चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक को पढ़ते हैं। तो संप्रदान कारक पहले तो ये पढ़ेंगे कि किस किसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, कल मैंने बताया था कि दान देने अर्थ में, यानी दान देकर जिसको संतुष्ट किया जाता है उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? कौन सी लगेगी? चतुर्थी विभक्ति लगेगी। कौन सी लगेगी? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग अर्थात संप्रदान कारक होगा। रुच धातु के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी किसी को जो चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, रुचिकर लगती है, उसमें भी संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। जैसे बालकाय मोदकम रोचते, यानी इसका भी सूत्र कल पढ़ा था, रुच्यार्था नाम प्रियमान है, पढ़ा था ना? रुच्यार्था नाम प्रियमान है, यानी रुच अर्थ वाली धातुओं में, यानी जिसको सबसे अधिक प्रिय होता है, जिसको सबसे अधिक जो प्रिय होता है उसमें ही क्या लगेगी? चतुर्थी विभक्ति लगेगी। जैसे भक्ताय रामायणम रोचते, भक्ताय रामायणम रोचते। भक्ताय यानी भक्त को रुचिकर लगती है, क्या लगती है? रामायण। ठीक है, तो ये कौन है जिसको सबसे ज्यादा प्रिय है? भक्तों को सबसे ज्यादा प्रिय है क्या? रामायण। ठीक है, ये प्रिय क्या है? रामायण है। तो जिसको सबसे ज्यादा रुचिकर है तो उसमें ही क्या लगी है? चतुर्थी विभक्ति लगी है। तो भक्ताय रामायणम रोचते, भक्त को रामायण अच्छी लगती है, रुचिकर लगती है। जैसे बालकाय मोदकम रोचते, बालक को रुचिकर लगते हैं, क्या लगते हैं? मोदक। तो बालक को मोदक अच्छे लगते हैं, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो लड्डू अच्छे तो लगते हैं, लेकिन किसको लगते हैं? प्रिय किसके हैं ये लड्डू? प्रिय किसके हैं? अर्थात बालक के हैं। तो इस बालक में ही कौन सी विभक्ति लगी है? चतुर्थी विभक्ति लगी है। तो बालक में चतुर्थी विभक्ति लगी है तो क्या हो गया? बालकाय हो गया। ठीक है, तो रुच अर्थ वाली धातुओं में जिसको सबसे ज्यादा प्रिय हो, जो चीज जिसको सबसे ज्यादा प्रिय होती है, तो जिसको प्रिय होती है उसी में ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखो, इससे आगे अगला सूत्र है क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया, अर्थम, थाना, इस अर्थ वाले धातुओं में क्रुद्ध,
अनुष्या नाम यम प्रतीकोपः। यम प्रतीकोपः। तो ये सूत्र क्या कहते हैं? पहले सूत्र को समझिए ध्यान से, उसके बाद हम आगे वाक्य पढ़ेंगे कि ध्रुव है, ईर्ष्या और असूया अर्थ वाली धातुओं में यम यानी जिसके प्रति कोप यानी क्रोध किया जाता है, गुस्सा किया जाता है, उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी कुछ आदि अर्थ वाली धातुओं में यानी क्रुद्ध, ध्रुव है, ईर्ष्या, असूया, इन अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है, यानी जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। और संप्रदान में कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी संप्रदान, चतुर्थी को क्या कहते हैं? संप्रदान कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे क्रोध यानी क्रोध करना, ईर्ष्या, द्रोह, अनुसूया, इन अर्थ वाली धातुओं में कौन सी विभक्ति? क्रुद्ध, ध्रुव है, ईर्ष्या और असूया। असूया, असूया अर्थ वाली धातु में। क्रुद्ध का मतलब क्या होता है? क्रोध करना। क्रोध का अर्थ क्या होगा? क्रोध करना। ईर्ष्या का यानी ईर्ष्या करना। द्रोह है, द्रोह यानी भी क्या होता है? द्रोह करना। द्रोह यानी द्रोह करना। और असूया यानी क्या होता है? असूया यानी होता है निंदा करना। अब देखो इसमें क्या था गया है? क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्या, असूया, ये चार यहाँ पर हो गई। इस अर्थ वाली धातुओं में, इस अर्थ वाली धातुओं में यम यानी जिसके प्रति, जिसके लिए क्या किया जाता है? क्रोध किया जाता है। जिसके लिए क्रोध किया जाता है तो जिसके ऊपर क्रोध किया जाएगा उसी में ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे पिता, पुत्राय, जैसे पिता, पुत्राय, क्रुद्धेति, यानी पिता है, पुत्राय यानी पुत्र के ऊपर, क्रुद्धेति यानी क्रोध करता है। पिता है वो क्रोध किसके ऊपर करता है? पुत्र के ऊपर करता है। तो देखो क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्या, असूया अर्थ वाली, तो ये क्रुद्ध धातु आ गई। ठीक है, इसमें क्या था कि यम प्रतीकोप है, जो जिसके ऊपर क्रोध करता है। ये है कि क्रोध किसके ऊपर कर रहा है? पुत्र के ऊपर क्रोध कर रहा है। जो जिसके ऊपर क्रोध करता है तो पिता है वो पुत्र के ऊपर क्रोध कर रहा है, तो पुत्र में ही यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगी है? चतुर्थी विभक्ति लगी है। तो पिता, पुत्राय, क्रुद्धेति। पहचान कैसे करोगे? देखो सबसे पहले अगर आपको शब्द रूप याद है तो आपको पता चल जाएगा कि चतुर्थी विभक्ति पुत्राय में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। पहली बात तो ये शब्द रूप से पता चल जाएगा कि पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति है। दूसरी बात ये है, अगर आपको ये सूत्र याद है तो क्रुद्ध धातु आ जाएगी, तो यहाँ पर क्रुद्धेति हो गया। ठीक है, तो क्रुद्ध धातु के योग में पिता में तो चतुर्थी है नहीं, किसमें है? पुत्राय में चतुर्थी है। तो क्रुद्ध धातु के योग में पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ तो इसमें कारक कौन सा है? संप्रदान कारक है।
इसी तरह है दुर्जनः सज्जनाय, दुर्जन है दुर्जन है वो सज्जन की क्या करता है, ईर्ष्या, ईर्ष्यति यानी दुर्जन है वो सज्जनों की क्या करते हैं, बुराई करते हैं। दुर्जन है सज्जनाय ईर्ष्यति, दुर्जन है सज्जन। देखो इस धातु के योग में आगे यहाँ पर यानी दुर्जन है वो क्रोध किसके ऊपर करते हैं, सज्जन के ऊपर करते हैं, ठीक है। यानी जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है तो दुर्जनों द्वारा सज्जन व्यक्तियों के ऊपर क्रोध किया जाता है, तो इस सज्जन में ही कौन सी भक्ति लगी है, चतुर्थी भक्ति लगी है। तो इस प्रकार चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हुआ है। तो आगे देखो जैसे महेश है, सूर्यसाय, अश्विनी, महेश है सुरेशाय अश्विनी की महेश है वो सुरेश की निंदा करता है। तो यहाँ पर अश्वीय यानी सूत्र में अश्वीय आ गया, ठीक है। अश्वीय का अर्थ क्या होता है, निंदा करना होता है। तो निंदा किसकी हो रही है, सुरेश की हो रही है। कर कौन रहा है, महेश कर रहा है। तो महेश के द्वारा सुरेश की निंदा की जा रही है, तो सुरेश की निंदा हो रही है यानी बुराई सुरेश की हो रही है, तो इसी में ही क्या करना है, चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हुआ। समझ में आ रहा है क्या। जिस प्रकार क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया अर्थ वाली धातुओं में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है, और चतुर्थी में हमेशा कौन सी भक्ति लगती है, सप्तमी भक्ति, चतुर्थी संप्रदान, चतुर्थी भक्ति लगती है, और चतुर्थी भक्ति में संप्रदान कारक होता है। तो जिस प्रकार क्रोध यानी है क्रोध करना, एक बार फिर से बता रही हूँ, क्रोध यानी क्रोध करना, ईर्ष्या यानी ईर्ष्या करना, निंदा करना यानी बुराई करना, द्रोह यानी द्रोह करना, द्रोह यानी एक तरह से झगड़ा, निंदा, अश्व यानी निंदा करना। तो इस प्रकार ये वाक्य प्रयोग से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जिसके द्वारा जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है यानी जिसके प्रति कोप किया जाता है, गुस्सा किया जाता है, तो इसी में ही जिसके ऊपर गुस्सा हो रहा है तो उसमें ही चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला सूत्र है अपना अच्छा लगना, यानी स्प्रह धातु है एक, तो स्प्रह धातु के प्रयोग में जो इच्छित हो यानी उसकी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। जो इच्छित होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। स्प्रह धातु के योग में क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया और स्प्रह, इन सब धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे स्प्रह का मतलब होता है इच्छा करना, स्प्रह होता है इच्छा करना, स्प्रह का अर्थ होता है इच्छा करना। जैसे बालक है, पुष्पाय,
पुष्पाय स्पृहेति। बालक है वो पुष्प की इच्छा करता है। बालक है वो किसकी इच्छा करता है? पुष्प की इच्छा करता है। तो स्प्रे धातु यहाँ पर आई है, तो स्प्रे धातु के योग में पुष्प में हमने कौन सी विभक्ति लगाई? चतुर्थी विभक्ति लगाई। तो स्प्रे धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है अर्थात सर्वनाम कारक होता है। समझ में आ गया? अब इससे आगे सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वक्षते योगाच्च। स्प्रे धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। स्प्रे का अर्थ होता है इच्छा करना। बालक किसकी इच्छा करता है? पुष्प की इच्छा करता है। बालक है पुष्पाय स्पृहेति, बालक पुष्प की इच्छा करता है। नेक्स्ट सूत्र है अपना नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाश्च, यानी इन सब के योग में कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इन सब के योग में कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी विभक्ति आती है। एक बार अलग करके बता देते हैं, जैसे इसमें नमः है, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वषट। ये शब्द है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट। इन सब के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी नमः का मतलब होता है नमस्कार, स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण, स्वाहा, स्वाहा का अर्थ क्या होता है? यानी जैसे हम आहुति देते हैं तो बोलते हैं ना स्वाहा, तो इसका अर्थ होता है आहुति। स्वधा, स्वधा यानी क्या होता है? स्वधा यानी होता है हवि का दान। क्या होता है? हवि का दान। अलम, अलम का समर्थ अर्थ में प्रयोग होगा। मैंने कल बताया था आपको, अलम जब तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ था तब अलम यानी निषेध अर्थ में अलम धातु का अलम का योग प्रयोग है वो निषेध अर्थ में होगा, तब तो उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीय विभक्ति लगेगी। अगर समर्थ अर्थ में होगा तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। और अलम का अर्थ होता है समर्थ और वशट का अर्थ होता है हवि का दान करना। इसका अर्थ क्या होता है? हवि का दान। हवि का दान। सूत्र है, ये लंबा सूत्र देकर घबराना मत, क्योंकि ये यही बात है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत योग। इन सब के योगों, इन सब के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः का होता है नमस्कार करना, स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण, स्वाहा यानी आहुति देते हैं उसको स्वाहा बोलते हैं, स्वधा यानी जो हवि का दान करते हैं, वसत का मतलब भी हवि का दान। इन दोनों का एक ही अर्थ होता है हवि का दान करना। और अलम यानी होता है समर्थ। तृतीय विभक्ति के अलम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, वो होता है कहाँ? निषेध अर्थ में जब रोका जाए, जैसे अलम विवादेन, तो विवादेन में कौन सी विभक्ति लगी है? तृतीय विभक्ति लगी है। तो रोका जा रहा है वहां पर कि विवाद मत करो, झगड़ा मत करो, तो वहां पर निषेध का प्रयोग किया गया है, रोकने का अर्थ के प्रयोग किया गया है, तो वहां पर हमने तृतीय विभक्ति लगाई है। अब यहाँ पर अलम का अर्थ है समर्थ अर्थ में, तो समर्थ अर्थ में जब प्रयोग हो तो वहां पर हमें कौन सी विभक्ति लगानी है? चतुर्थी विभक्ति लगानी। जैसे नमः का प्रयोग, जैसे गुरुवे नमः,
पूर्वे नमः। जैसे गणेशाय नमः, जैसे देवाय नमः। इन सब में नमः के ऊपर कौन सी भक्ति लगी है? चतुर्थी भक्ति लगी है। अब आगे देखो गणेशाय स्वस्ति। गणेशाय स्वस्ति। स्वस्ति के योग में गणेशाय में कौन सी भक्ति लगाई है? चतुर्थी भक्ति लगाई है। जैसे प्रजापतये स्वाहा। प्रजापतये स्वाहा। स्वधा यानी हवि का दान करना। स्वधा का अर्थ क्या होता है? हवि का दान करना। तो ये क्या हो जाएगा? पितृभ्ये स्वधा। पितृभ्ये स्वधा। अब आगे है अलम। यहाँ पर अलम समर्थ अर्थ में होगा तो क्या हो जाएगा? अलम का क्या हो जाएगा? यानी देतेभ्ये हरि अलम। वसत। वसत का प्रयोग होगा जैसे सूर्याय वसत। सूर्याय वसत। अब देखो गुरुवे नमः है, गुरु को नमस्कार। गणेशाय नमः है, गणेश जी को नमस्कार। देवाय नमः है, देवताओं को नमस्कार। तो इस प्रकार नमः के रूप में देखो यहाँ पर नमः शब्द आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया। ठीक है। इनके साथ में गुरुवे में उकारांत है, उकारांत का रूप अलग चलता है तो इसका क्या हो गया? गुरुवे नमः। जैसे गणेश है, अकारांत है, ये राम की तरह चलेगा तो गणेशाय नमः। देव है, ये भी राम की तरह चलेगा तो ये हो गया देवाय नमः। स्वस्ति यानी होता है कन्या तो गणेशाय स्वस्ति। आहुति स्वाहा यानी आहुति। प्रजापतये स्वाहा। स्वधा यानी हवि का दान करना। पितृभ्ये स्वधा यानी पितरों को आहुति। अलम यानी समर्थ अर्थ में। देतेभ्ये हरि अलम। जो देतेभ्ये, देते यानी क्या होता है? राक्षस। तो देतेभ्ये हरि अलम यानी भगवान से हरि के देते हैं, ये भी क्या है? समर्थन करते हैं, समर्थ है। वसत हवि का दान करना। सूर्याय वसत, सूर्य को हवि का दान। तो जैसे आहुति देते हैं तो उसमें हवि समिधा जो होती है उसका दान करते हैं तो वही होती है। तो इस प्रकार नमः के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में, अलम के योग में, वसत के योग में, इन सब के योग में भी कौन सी भक्ति का प्रयोग हुआ है? चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हुआ है। और चतुर्थी में हमेशा संप्रदान कारक होता है तो चतुर्थी संप्रदान। ठीक है। अब इससे आगे देखो धारे ऋतम वर्ण। धारे वर्ण यानी ध्री धातु के योग में धारे यानी धारण करने अर्थ में भी चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। यानी ध्री का अर्थ होता है धारण करना। क्या होता है? धारण करना। ध्री धातु के अर्थ में अर्थात धारण करने अर्थ में भी चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखो यानी कर्ज देने वाला जो होता है,
धातु के यानी द्वि धातु के प्रयोग में जो कर्ज देने वाला होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जो कर्ज देने वाला होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। अब देखो जैसे देवदत्त है, देवदत्तम यज्ञदत्ताय सतम धारयति। देवदत्तम यज्ञदत्ताय सतम धारयति। समझ में आ रहा है? देखो देवदत्तम यानी देवदत्त यज्ञदत्ताय यज्ञदत्त के लिए सतम यानी 100 रुपए धारयति यानी देता है। 100 रुपए देता है यानी किसके लिए देता है? दान देता है। यानी देवदत्त है वो यज्ञदत्त के लिए 100 रुपए का दान देता है। तो धारी यानी धारण करना यानी द्वि धातु के योग में यहाँ पर यज्ञदत्ताय में कौन सी भक्ति का प्रयोग हुआ है? चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हुआ है। और चतुर्थी में कौन सी आती है? संप्रदान संज्ञा होती है। तो देवदत्तम यज्ञदत्ताय सतम धारयति। देवदत्त यज्ञदत्त के लिए 100 रुपए देता है। यानी देवदत्त है वो यज्ञदत्त से 100 रुपए धारण करता है और कर्ज लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार कर्ज देने अर्थ में अर्थात दान देने अर्थ में, धारण करने अर्थ में भी चतुर्थी भक्ति का। सबसे पहले मैंने इसमें यही बताया था कि दान देने अर्थ में दा धातु के योग में चतुर्थी भक्ति का होता है, चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। तो इसी प्रकार द्वि यानी धारण करने अर्थ में भी चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। दान अर्थ में यानी दा धातु के योग में जैसे नृपः है निर्धनाय धनम यच्छति। नृपः है निर्धनाय धनम यच्छति। तो राजा है वो निर्धनाय यानी गरीब को, धनम यानी धन को, यच्छति यानी देता है। ठीक है, यानी दास्यति यानी देता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो दान धातु के योग में दान देने अर्थ में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाता है, धारण करने अर्थ में भी चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार चतुर्थी भक्ति का यानी तदर्थे चतुर्थी वाचा। तो जिस प्रयोजन के लिए जिस प्रयोजन के लिए जो क्रिया की जाती है, जिस प्रयोजन के लिए जो क्रिया की जाती है, तो उस प्रयोजनवाचक शब्द में भी चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सह हरिम मोक्षाय भजति। सह हरि मोक्षाय भजति। सह वह हरि को किसके लिए भजता है? मोक्ष के लिए भजता है, मोक्ष के लिए स्मरण करता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो सह मोक्षाय हरिम भजति। वह मोक्ष के लिए किसको भजता है? हरि के लिए भजता है। वह हरि को मोक्ष के लिए भजता है, स्मरण करता है, या वह मोक्ष के लिए हरि की वंदना करता है, हरि की स्तुति करता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स अपनी चतुर्थी भक्ति है ये हुई कंप्लीट। तो इसमें एक शब्द और है, जैसे कथ धातु के योग में, निवेदन के योग में, उपदिश के योग में, इन सब के योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। अब स्टूडेंट इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो जो आपको कंफ्यूजन हो, जो बात आपको समझ में नहीं आई हो, वो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, जो आपको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो जो ये वीडियो आपको सेंड किया जाता है उसमें एक बार फिर से, एक बार नहीं 2 बार, एक बार में समझ में नहीं आता 2 बार आप इसको देखोगे बिल्कुल समझ में आएगा। इतना टफ टॉपिक भी नहीं है जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार आप समझोगे, समझकर आपको अपनी फेयर के अंदर अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। तो ओके स्टूडेंट्स, जो काम आपको डेली दिया जाता है उसको डेली आपको करना है, ताकि आपका काम है वो थोड़ा हल्का होता रहे और साथ साथ में आपको स्टूडेंट्स याद भी करना है। ओके स्टूडेंट्स।